गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने है। क्या लिखा है? देखिए लिखा है शो दैट इन द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, देखिए सेट ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन द रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या दिया है यहां पर? ये हमको दिखाना है। ठीक है, सो दैट ये दिया है कि ठीक है कि यहां पर जो ट्रेंगल है कहां पर प्लेन में वो क्या है बताइए, कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, तो हमको यहां पर ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन इस प्रकार की। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे समझना चाहिए ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार से आपको दिक्कत ना हुआ करे। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आ गया कि एक प्लेन है उसमें कई जो है ट्रेंगल्स हैं। ठीक है, और सभी ट्रेंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, यहां पर यही दिया है। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन है इस यहां पर तो ये आपको प्रूव करना है कि क्या ये जो है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, बहरहाल यहां पर तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव ही करना है आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में लिख लेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट द सेट ऑफ ट्रेंगल्स इन अ प्लेन। क्या मान लें? सेट बोलो इज, हम मान लेते हैं कैपिटल ए मान लेता हूं। ठीक है, लेट द सेट ऑफ ट्रेंगल्स इन अ प्लेन इज कैपिटल ए। तो अब जितने भी ट्रेंगल्स होंगे वो कैपिटल ए से क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, क्योंकि कैपिटल ए में वो ट्रेंगल हैं, क्योंकि कैपिटल ए तो हमने सेट ही मान लिया यहां पर कि नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि प्लेन है, जिसे मान लेता हूं ये सब प्लेन है, ये सेट ए है। ठीक है, ये पूरा हमने इसको ए मान लिया है। ठीक है, इसमें जितने भी ट्रेंगल हैं सबको। अब यहां पर मान लेता हूं कि एक ट्रेंगल यहां ये है, कौन सा? डेल्टा 1 डेल्टा 2। ठीक है, इसी तरह है आपस में, लेकिन यहां पर देखिए रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है किसमें, जैसे हम मान लिया कि जैसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है बताइए? रिलेशन ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। ये तो बुक में ही मतलब आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? माने जो आपका फर्स्ट जो है ट्रेंगल है, ट्रेंगल दिखा शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जो सेकंड ट्रेंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, यही दोनों में क्या है, रिलेशन है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन चूंकि हमको प्रूव करना है तो हम देखते हैं कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब डेल्टा 1 रिलेशन बनाएगा किसके साथ, डेल्टा 1 के साथ, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जब ये डेल्टा 1 रिलेशन बनाएगा किसके साथ, डेल्टा 2 के साथ, और यही डेल्टा 2 जो है रिलेशन अगर बना ले किसके साथ, डेल्टा 1 के साथ, तो हो जाएगा क्या, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ट्रांसिटिव की तो वहां पर क्या होता है, डेल्टा 1 जो होता है वो रिलेशन बनाता है किसके साथ, डेल्टा 2 के साथ, और डेल्टा 2 जो है रिलेशन बनाता है डेल्टा 3 के साथ। अगर ये मैं प्रूव कर ले जाऊं कि डेल्टा 1 जो है वो रिलेशन बना रहा है किसके साथ, डेल्टा 3 के साथ, तो ऐसा रिलेशन आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहां पर प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां हेडिंग भी डाल देते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, लेट करेंगे डेल्टा 1 जो है बिलोंग करेगा किससे, आपके सेट से, क्योंकि इसी सेट में ही तो डेल्टा 1 है। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें केवल एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं। सीधी सी बात है, सिमेट्रिक में खुद देख लो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, इसका मतलब 2 टाइप के एलिमेंट है इसमें। इसमें कितने हैं, 1 2 3 है, 3 टाइप के एलिमेंट है कि नहीं? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि हम कैसे इसको लगाएंगे। अब यहां पर देखिए, अगर आपके समझ में कम आ रहा है तो यहां पर पहले आप समझिए, बी नो दैट, हम जानते हैं सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, आप सोचिए नहीं
आपको इसमें आपको रिफ्लेक्सिव लाना है, करना है, तो इसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, डेल्टा वन रिलेशन डेल्टा वन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता क्या वी नो दैट, हमको ये पता है कि डेल्टा वन जो है कॉन्ग्रुएंस है किसके, टू के, तब रिलेशन क्या बनाएगा, डेल्टा वन रिलेशन डेल्टा टू बना रहा है। यही तो है, ये तो गिवन है कि डेल्टा वन अगर इसके साथ रिलेशन बनाता है, कॉन्ग्रुएंसी होता है इसके साथ में, डेल्टा वन और डेल्टा टू कॉन्ग्रुएंस हैं दोनों ट्रिंगल, तो रिलेशन क्या होता है डेल्टा वन और यहां पर डेल्टा टू में, तब आप क्या लिखते हो, डेल्टा वन रिलेशन डेल्टा टू। लेकिन हमको तो डेल्टा टू लाना नहीं यहां पर, तो हमको भाई देखिए हमको आपको रिफ्लेक्सिव लाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पर क्या लाना पड़ेगा, आपको टू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वन लिखना पड़ेगा। तो अगर टू की जगह यहां पर वन कर दें तो यहां भी टू है, यहां भी वन करना पड़ेगा। तो हमको क्या पता है कि कोई भी ट्रायंगल होता है स्वयं के, तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होता ही है। जैसे ये कलम, अगर मैं इस कलम की बात करूं, पेन की बात करूं, तो ये पेन जो है स्वयं के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, ये बात तो आपको क्लियर हो गया। तो इसलिए क्या होगा, मैंने इसीलिए यहां पर अपने मन से नहीं लिखा कि वी नो दैट डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंस डेल्टा वन, ऐसा इसीलिए मैंने पहली बार में नहीं लिखा, इसलिए मैंने जो यहां पर हमने रिलेशन जो इससे निकाल करके हमने बनाया था वही चीज यहां पर लिखा, ताकि आप समझ सको। क्योंकि देखिए हमको रिफ्लेक्सिव लाना, रिफ्लेक्सिव के लिए यहां भी डेल्टा वन, यहां भी डेल्टा वन होना चाहिए, तो यहां डेल्टा टू था तो टू को मैंने वन वन बना दिया। तो हम जानते हैं कि डेल्टा वन रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट होता है डेल्टा वन के, जो कि ट्रू है भाई, ये बात तो सत्य है ना कि नहीं। तो चलिए ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर क्या बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, नंबर 2 सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां पर सिमेट्रिक में क्या होता है, वहां पर 2 एलिमेंट होते हैं, तो कौन कौन ले ले रहा हूं, डेल्टा वन और डेल्टा टू, जो कि बिलोंग करेगा ए से करेगा, करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि ए में ही तो दोनों ये आपके ट्रायंगल्स हैं कि नहीं। तो यहां पर देखिए हमने आपको सिमेट्रिक में पहले ही बता दिया था कि सिमेट्रिक में कुछ बच्चा सोचा ना करो, आप सीधा सीधा आप गिवन लिख दिया करो, जो कि हमने यहां पर बनाया है। तो गिवन में क्या है भाई, डेल्टा वन रिलेशन डेल्टा टू, ठीक है। कब होगा, जब डेल्टा वन जो है कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, डेल्टा टू के। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो मैंने तो इसी से देख करके उतार दिया कि नहीं उतार दिया। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन है तो राइट वाले को लेफ्ट में लीजिए, लेफ्ट वाले को राइट में कर दो, और चेक करो कि क्या जो यहां पर कंडीशन है वो कंडीशन यहां पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर पहले डेल्टा वन लिखा है, बाद में डेल्टा टू लिखा है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। तो क्या ऐसा है कि डेल्टा वन डेल्टा टू को पहले कर दें और डेल्टा वन को बाद में कर दें, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी बिगड़ जाएगी क्या इसकी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी वही रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे एक गोला आपका ये है, एक आपका ये भी आपका ये गोला है, दोनों गोले सेम हैं, तो चाहे इसको इधर कर दो और चाहे इसको इधर कर दो, बात तो दोनों की बराबर ही है, क्योंकि जब सब कुछ सेम है तो चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, रहेंगे तो तब भी तो सेम ही रहेंगे ना, अलग तो होंगे नहीं है। तो यही चीज यहां पर किया। अब यहां पर इसलिए किए इसको क्योंकि यहां पर देखिए फर्स्ट में पहले डेल्टा वन था, तो डेल्टा वन पहले लिखा, बाद में डेल्टा टू था तो बाद में डेल्टा टू लिखा। इसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया, पहले कौन आया, डेल्टा टू आया, तो हम क्या लिख सकता हूं उसको, डेल्टा टू और रिलेशन, और बाद में आया तो बाद में इसको लिख सकता हूं। बोलो समझ आगे नहीं आ गया। इसलिए क्या हो गया, इसलिए यहां पर लिख देंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, यही चीज तो भाई देखिए आपका सिमेट्रिक होने के लिए तो चाहिए। देखिए डेल्टा वन रिलेशन डेल्टा टू, और क्या गया, टू पहले आ गया, वन पीछे चला गया। यही चीज आपको क्या चाहिए, यही चीज चाहिए था आपको क्या करने के लिए, सिमेट्रिक दिखाने के लिए। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां पर देखिए जगह नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे ट्रांसटिव के लिए। तो ट्रांसटिव देखिए क्या, यहां पर हेडिंग डालेंगे 3rd नंबर में, फॉर
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, लेट करेंगे, लेट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग करेगा किससे, बोलो ए से। मान लेता हूं कि यहां डेल्टा टी भी एक को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ट्रांजिटिव में तो थ्री आपके एलिमेंट होते ही है ना, 3 सदस्य पाए जाते हैं ट्रांजिटिव में। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, सबसे बढ़िया चीज है, देखिए ट्रांजिटिव कब होगा, कब होगा, नियम में होता है कि डेल्टा 1 रिलेशन डेल्टा 2 और डेल्टा 2 रिलेशन डेल्टा 3, अगर ये गिवन में हो और अगर ये प्रूफ हो जाए, मतलब ये सेटिस्फाइड हो, जैसे कहा जाए कि डेल्टा 1 का संबंध डेल्टा 2 से है, डेल्टा 2 का संबंध डेल्टा 3 से है, अगर ये प्रूफ हो जाए कि डेल्टा 1 जो है वो रिलेशन में है डेल्टा 3 के, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कभी आपको ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो आपको सबसे पहले जो रूल होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना चाहिए। क्या लिखोगे, रूल का लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मेरा एक अलग जो है तरीका है, इस तरीके को आप जो है फॉलो करेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं, आपका सारा क्वेश्चन जो है लगता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या लिखोगे उसी हिसाब से आप इसलिए लिखोगे डेल्टा 1 रिलेशन डेल्टा 2, और डेल्टा 2 जो है वो रिलेशन बनाएगा किसके साथ में, डेल्टा 3 के साथ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब यहां पर डेल्टा 1 रिलेशन डेल्टा 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको तो मतलब यहां पर गिवन है, ये चीज तो मैंने यहां से लेकर के गिवन में लिखा था, तो इसकी वैल्यू यहां पर है ही है, ये क्या है, डेल्टा 1 कॉन्ग्रुएंस डेल्टा 2। बोलो समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए सब कुछ तो ठीक है भाई, सब समझ में आ रहा। जैसे यार यहाँ पर सोचने की बात है, जैसे 1 2 लिखा है तो इनके बीच में यार हटा के यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। इसी प्रकार से अगर ये दोनों लिखा है तो इन दोनों के बीच में भी तो इसको आर हटा के कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब यहां पर बात करिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो क्या बच्चा एक बात मुझे बताइए कि क्या डेल्टा 1 जो है डेल्टा इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंस है। 1 देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 के कॉन्ग्रुएंस है और डेल्टा 2 डेल्टा 3 के कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या 1 और 3 कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, होगा, ये भी तो हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे डेल्टा 3, 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे इस चीज को, जैसे यहां पर पहले देखिए डेल्टा 1 था तो डेल्टा 1 लिखा गया रिलेशन, यहाँ डेल्टा 2 था तो डेल्टा 2 लिखा गया। इसी प्रकार मेरे में क्या है, पहले डेल्टा 1 है तो मैं डेल्टा 1 लिखा, यहाँ पर रिलेशन, और यहाँ पर डेल्टा 3 बाद में तो डेल्टा 3, यही तो हमको लाना था, आगे नहीं आ गया। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब यहां पर देखिए तीनों रिलेशन आपके क्लियर हो गए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, एकदम आसान तरीके से था, इसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना था। तो बच्चों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी आपको वीडियो बनाए जाएंगे नए नए वो आप तक सीधा पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।